सबर ऑप्शन होता है। हाँ, एक मिनट गाइस, वेट करिए थोड़ा। अच्छा गाइस, अच्छा गाइस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट है। और हम आज नेविगेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है फ्लटर यूआई का। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस, अब तक जितना काम हमने किया यूआई के मुताबिक, जो हमने यूआई डिजाइन किए, जितने विजिट्स यूज किए, वो सब किस में आते हैं? वो स्टेट सॉरी वो सब किस में आते हैं? वो सब स्टेटलेस में आते हैं। ओके। तो इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, ये चेंज नहीं होता। जस्ट लाइक अब ये है ना, ये बस मेरे पास एक डिजाइन है, ये चेंज नहीं होता। ओके। यूज व्हेन द यूआई रिमेन द सेम आफ्टर बीइंग बिल्ड। अगर हम इसको बिल्ड भी करना चाहें ना, तो यूआई हमारे पास सेम होगा, क्योंकि हमने स्टेटलेस विजिट को यूज किया है। जब हम स्टेटलेस विजिट को यूज करते हैं तो इट्स मीन हम जस्ट डिजाइनिंग करते हैं, उसमें हम फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं करते। जो हमारा स्क्रीन है वो बार बार बिल्ड नहीं होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टैटिक टेक्स्ट, हम एक टेक्स्ट लेते हैं। इमेज, इमेज भी हमारे पास स्टेटलेस में आता है। बटन, डेट डजंट रिएक्ट टू यूजर इंटरेक्शन, मीन ये यूजर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। लेट्स सपोज यूजर ने एक बटन को प्रेस कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटलेस को यूज किया। तो स्टेटलेस हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं, मीन उसमें फंक्शनैलिटी नहीं होती। ये बात याद रखना, डू रिमेम्बर। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्टेटफुल विजिट। एक हमारे पास होता है स्टेटलेस, जिसमें हमारे पास डिजाइन होता है, उसमें हम फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन स्टेटफुल विजिट हमारे पास, हम इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। मीन जब हम स्टेटफुल विजिट को यूज करेंगे तो हम ऐप में फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो इट कैन चेंज ओवर टाइम। जो हमारा स्क्रीन है वो बार बार रिबिल्ड होगा, मीन बार बार अपडेट होगा। Use when the UI need to update based on user action, data change or animation. अगर यूजर चाहे कि वो अपने जो यूआई में कुछ चेंज लाना चाहता है तो वो स्टेटफुल विजिट को यूज करेगा। ओके। एग्जांपल आप देख सकते हैं, अकाउंटर ऐप वेयर द नंबर चेंज व्हेन यूजर प्रेस अ बटन। जब एक बटन है और यूजर इस पर प्रेस करता है तो जो काउंटर है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। और अगर माइनस है तो वो जैसे रिमूव करेगा तो वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके। तो ये डिफरेंस था हमारे पास स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट में। अच्छा, अब बात करते हैं नेविगेशन की। जब हम मल्टीपल, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में स्विच होते हैं, फिर तीसरे स्क्रीन में, मीन हम मल्टीपल स्क्रीन पर स्विच होते हैं, तो उसको हम नेविगेशन कहते हैं, नेविगेशन। आप देख सकते हैं एग्जांपल आपके सामने, यू कैन सी कि ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये दूसरा स्क्रीन और ये तीसरा स्क्रीन है। ओके। इस स्क्रीन से इसमें शिफ्ट हुआ है, स्विच हुआ है, और इससे इसमें स्विच हुआ है, मीन नेविगेशन यहाँ हुई है। तो हम आज ये भी डिस्कस करें, हम आज ये भी देखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे स्विच होते हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये बेसिकली हमारे पास ये काम किस तरह करता है। ओके। तो मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट वेजेट। ओके। अच्छा, अच्छा ये नहीं लीजिए। अब ये मेरे पास क्या है? स्टेटलेस विजिट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेटलेस में हम जस्ट डिजाइनिंग को करते हैं। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं करूंगा स्टेट फुल विजिट। ओके। तो स्टेट फुल में करूंगा कन्वर्ट टू स्टेट फुल विजिट। जैसे मैं कन्वर्ट करूंगा तो अब देखो, अब ये मेरे पास स्टेट फुल में कन्वर्ट हो गए। ओके। तो अब यहाँ आके, ठीक है, अब सखावत, प्लीज स्टॉप इट। सखावत, व्हाट हैपन? रिमूव करें? अरे अब माइक स्क्रीन सब कुछ ऑफ करें। ओके। तो मैं यहाँ आऊंगा यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने इंट ले लिया, एक काउंट का वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैंने जीरो स्टोर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ मैंने जीरो स्टोर कर दिया। अच्छा,
ये मैंने स्टोर कर दिया। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन आते हैं, गौर से देखें। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक आता है इनिट, इनिट फंक्शन। जब भी हमारे पास ऐप रन होता है तो ये सबसे पहले ये रन होगा, इनिट स्टेट नहीं है। इसमें हमने जो कुछ भी लिखा होगा या हमने फंक्शन इसमें कॉल की होगी, तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये हमारे पास स्क्रीन बिल्ड होगी, ये इनेट स्टेट। डू रिमेम्बर, फिर से बता रहा हूँ, जब हम ऐप को रन करेंगे या हम ऐप को अपडेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो इनिट है ना, वो हमारे पास रन होगा, ये इनिट। ओके, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये हो गया। अच्छा, इसको अब मैं यहाँ एक फंक्शन लेता हूँ लाइक ऐड का, ठीक है, और मैं करता हूँ वाइड और ऐड का, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास एक फंक्शन देता है स्टेटलेस। स्टेटलेस हमारे जो यूआई में वो चेंज लाता है। वो कैसे, जैसे मैं स्टेटलेस करता हूँ, स्टेटलेस, ओके, और यहाँ मैं क्या करूंगा, काउंटर प्लस प्लस, ओके, मैंने कर दिया। और इसको अब मैं यहाँ कॉल करूंगा ऐड को, ठीक है, इसको मैंने यहाँ कॉल कर दिया। अच्छा, आफ्टर डेट में क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिमूव करके यहाँ मैं करूंगा काउंटर, जो काउंट मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने काउंट लिया हुआ ऑलरेडी, उसको मैं करता हूँ टू स्ट्रिंग। ओके, ये मैंने कर दिया। अब ये तो हो गया। मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग एक्शन बटन का, तो वो अब मैं यहाँ नीचे आऊँगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन लूँगा और यहाँ मैं लूँगा लाइक कॉलम ले लेता हूँ। चलो फिलहाल मैं एक ही यूज़ कर देता हूँ, फिर बाद में मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने ले लिया, ओके, और यहाँ मैं ऑन प्रेस करूँ, ठीक है, ऑन प्रेस मैंने कर दिया। और यहाँ मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ और उसको मैं आइकन असाइन कर देता हूँ ऐड का, ठीक है। तो अब मेरे पास एक आइकन आएगी यहाँ, देखो, इट टेक सम टाइम, ओके, फिर वेट कर लेते हैं और देखो मेरे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मैं कॉल करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं किसको कॉल करूँगा, ऐड को कॉल करूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा, आप देखो, जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा ना, देखो चेंज हो रहा है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को, चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टेट। जब हम स्टेटफुल विजिट यूज करते हैं ना, तो ये हमें इनिट देता है एक फंक्शन, और उसमें हमें ये स्टेटफुल देता है। ये यहाँ आके, या हमने इसको कॉल किया, जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ लाइक दिस, इस तरह, तो ये यहाँ आके इसको इसको कॉल कर देता है। लेकिन इसको हमने कहा कॉल की यहाँ, तो ये हमारे पास बिल्ड होता है, ये स्क्रीन बार बार अपडेट होके बिल्ड होता है हमारे पास, देखो बिल्ड होते हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ नीचे एक दूसरा फंक्शन, ठीक है, और उसको मैं कर देता हूँ लाइक एड, और यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं करूँ वाइट, और यहाँ मैं करूँगा रिमूव। रिमूव का फंक्शन मैंने यूज किया, और यहाँ मैं स्टेटलेस कर देता हूँ, और उसको मैं क्या करता हूँ, काउंट माइनस माइनस। इसकी समझ तो आप लोगों को आई होगी ना, कि हम इंक्रीमेंट करते हैं, ये हमारे पास डिक्रीमेंट है, और यहाँ हम इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे हम लूप में यूज करते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओके। अच्छा, आफ्टर डेट में यहाँ एक कॉलम में ये शिफ्ट कर दूंगा, ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक बटन लिया हुआ है, अब यहाँ आके मैं दूसरा बटन ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया, और इसको अब मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, रिमूव मैंने कर दी, और इसको मैं अब हटा के इसको मैं रिमूव को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव को कॉल कर दिया, और यहाँ आके मैं यहाँ भी रिमूव को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी अब मेरे पास रिमूव को मैंने कॉल कर दी। अच्छा, अब क्या होगा, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब ये मेरे पास यहाँ आ गए, क्यों, अब यह एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आएगी। यहाँ क्या हो गया कि जो कॉलम है वो मेरे पास फुल वर्थ उसने लिया है, लेकिन मुझे तो इतना नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन एक्सरसाइज, और उसको मैं नहीं कर देता हूँ, तो अब ये इसके अकॉर्डिंग मेरे पास एडजस्ट हो गया यहाँ, देखो। तो हम ये प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओके।
तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और यहाँ मैं साइज बॉक्स यूज कर देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ लाइक हाँ 25। ओके, यहाँ मैं 25 ले लिया। ओके, यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ। अब यह मेरे पास माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस हो रहा है, यू कैन सी, आपको नजर आ रहा है कि हो रहा है प्लस। और यहाँ हमारे पास डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। जिस तरह अब मैं जैसे नीचे जाऊंगा ना, तो अब ये नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव स्टार्ट हो, अब जैसे मैं वापस जाऊंगा ना, इंक्रीमेंट करूंगा, फिर 1 0 इस तरह हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट क्लियर वो होगा कि ये हमारे पास कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब भी हम फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे, तो हम कौन सा विजिट को यूज करेंगे, हमने यहाँ आके हमने इसकी, यहाँ पहले हमारे पास स्टेट लेस था, अब इसको हमने स्टेटफुल, स्टेटफुल हमारे पास फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है। और जब भी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमारे पास ऐप रन होता है, तो ये बार बार बिल्ड होता है, देखो, अगेन अगेन बिल्ड होता है, बार बार ये हमारे पास क्या होते है, बिल्ड होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि हम, ये तो दोनों हो गए, अब हम नेविगेशन की तरफ आते हैं कि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे स्विच होंगे, हाउ टू स्विच फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। सो वो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आके एक लूंगा, एक फाइल बनाता हूँ लाइक यहाँ, और उस फाइल को मैं पेज 1 नाम दे देता हूँ लाइक, चलो इस तरह कर, ठीक है। मैंने बना दिया, और इसको मैं स्टेट फुल और मैं कर देता हूँ पेज 1, ठीक है। आपने इसका जो इंपोर्ट लाइब्रेरी वो ऐड करना है, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके पास, ओके। और यहाँ मैं स्केप फुट कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर डेट में क्या करूँगा, एक बार लूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं करूँगा, जो टाइटल है उसको मैं कर देता हूँ पेज 1, ओके। और बैकग्राउंड में कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइक ग्रीन इज बेस्ट, तो ग्रीन ही कर देते हैं, ओके। आफ्टर डेट में लूंगा यहाँ बॉडी, ओके। और उसमें मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ लाइक पेज 1। और इसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल। अब फॉन्ट साइज में 30 कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्रीन बन गई। लेकिन अब इस स्क्रीन पर हम कैसे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ आके हम यहाँ से होंगे, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम कर देता हूँ कि जो एक्शन बटन है ना, यहाँ बार में आके एक एक्शन बटन लूंगा, सही है। और यहाँ मैं आइकन लूंगा, और आइकन को मैं कर दूंगा लाइक फॉरवर्ड, ठीक है। लाइक एरो फॉरवर्ड कर देते हैं, एरो फॉरवर्ड, लाइक ये हम ये यूज करेंगे, ओके। जैसे मैं कर देता हूँ, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा, देखो आ गया। लेकिन इसका जो साइज है वो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो भी हम दे देते हैं वाइट, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा हमारे पास आ गया, ओके। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए, इसको अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंक वेल में। इंक वेल हमारे पास इस तरह होते हैं, जब भी हम एक कोई भी विजिट हो हम अप्लाई करते हैं इंक वेल, तो वो हमारे पास एक फंक्शन दे देता है इंक वेल। वो हमारे पास एक फंक्शन दे देता है ऑन टैब का। ऑन टैब मीन अब इस पर हम फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ बटन यूज नहीं किया, मैंने जस्ट आइकन यूज किया है, लेकिन उस पर मैंने ये टेप का लगाया, तो वो मैं कैसे लगा सकता, हाउ इज डेट पॉसिबल, तो उसके लिए मैं इंक वेल, हम इमेज पर भी लगा सकते हैं। तो आपने इंक वेल को लगाना है, ओके। और आपने क्या करना है, आप डू रिमेम्बर, यहाँ देखो, अच्छा, कि हमने अब कैसे दूसरे स्क्रीन पे शिफ्ट होना है, तो नेविगेशन, नेविगेटर डॉट, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, तो हमने क्या करना है, पुश करना है। कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह होगा, और आपने यहाँ आके मटेरियल करना है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल नहीं करना है, आपने करना है मटेरियल, ये मटेरियल पेज राउट। राउट तो मैंने आपको बताया था, राउट हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन, तो मटेरियल पेज राउट, ठीक है। और बेल्ट में आप कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हो, और मैं ये अंडरस्कोर पास करता हूँ,
मैं दूसरा फंक्शन भी लगा सकता हूँ लाइक दिस, लेकिन मैं एरो फंक्शन लगाऊं। ठीक है। और किसको, किस पेज पर हम शिफ्ट होना चाहते, स्विच होना चाहते, तो पेज का नाम क्या होगा? पेज का नाम हमारे पास क्या है? पेज, पेज वन मेरे पास आ गए। ओके, सही है। अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। आप देखें कि अब ये हमारे पास काम किस तरह का। जैसे मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा ना, देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर मेरे पास आ गए, और यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ। देखो, क्लिक कर दिया, पेज वन, अगेन क्लिक कर दिया, पेज वन। अब इस पेज से हम दूसरे पेज पे जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं करूंगा एक दूसरा पेज लूंगा। ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा? पेज, पेज टू। ओके। और ये सब कुछ नहीं है, यहाँ से मैं लूंगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें मैं थोड़े चेंजेस करूंगा। वो क्या, आई थिंक पूरी चेंजेस मैं करूंगा। खैर, कोई बात नहीं, स्टेटलेस मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं क्या करूँ? पेज टू। ओके। और यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्कैफोल्ड यूज करेंगे, स्कैफोल्ड। ओके, एक बार टाइटल, टाइटल हमने ले लिया, टेक्स्ट यूज कर दिया। ओके, और हमारे पास है पेज टू, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो अगेन मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ। ओके। और बॉडी मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, चलो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ मैं क्या करता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं जस्ट पेज टू कर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से जो बटन है, जिस तरह कहा लिया था, नहीं पेज टू, हाँ पेज वन में लिया था हमने, हाँ ये। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और पेज वन में आके यहाँ क्या करूँगा? एफ बार के नीचे। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास क्या होगा? जैसे इसको मैं रिमूव करूँगा, पेज, पेज टू मेरे पास आएगा। देखो, आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। चलो, हाँ लेट्स ट्राई, ट्राई करते हैं। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास स्क्रीन पर आ गया, लेकिन पेज वन पर अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ हाँ, हमारे पास जो रन नहीं हुआ सही तरीके है। हाँ, देखो, अब देखो, ये मेरे पास है होम, सही है, ये मेरे पास होम है। ये मैंने यूज़ किया है स्टेटफुल विजिट। ओके, या मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, दूसरी स्क्रीन। जैसे मैं बैक करूँगा, फर्स्ट स्क्रीन पर आएगा, मीन पेज वन पर, और डायरेक्ट स्क्रीन पर। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको स्टेटलेस, स्टेटफुल, और हम नेविगेशन किस तरह करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आई होप कि हाँ, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि ये हमारे पास किस तरह का। ओके, तो आप इस तरह कर सकते हैं, मीन कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आसानी के साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमारे पास, आप इस तरह मल्टीपल पेज बना सकते हैं, स्क्रीन भी आप कह सकते हैं, पेज भी कह सकते हैं, यूर चॉइस, नो रिस्ट्रिक्शन। ओके। अच्छा, आपने एक काम करना है, फिर आता हूँ। अच्छा, आपने इस तरह करना है ना, आपने इस तरह पहले लॉगिन का इस तरह पेज बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ एक बटन लगाना है कि वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए, और ये डिज़ाइनिंग आपने करनी है। उसके बाद आपने इस तरह कुछ करना है कि ये इस स्क्रीन पर आना चाहिए, और आपने इस तरह कुछ करना है कि आप प्रोफाइल पर क्लिक करें कि प्रोफाइल का जो पेज है वो आप लोगों के पास
नजर आए। ठीक है, तो आई होप इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं आप लोगों के साथ आज स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। और यूआई हैज़ कंप्लीटेड, जो हमारा फ्लटर का यूआई था वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन, डू यू हैव? वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यासीन भाई, कल जो आपने टास्क दिया था तो उस पे आज मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बहुत से एरर्स आ रहे हैं जो समझ नहीं आ रहे। इस टास्क, हाँ, इस टास्क में। ये तो एरर आएंगे। ये तो ये तो ऐसे ऐसे प्रोग्रामर होते हैं कि वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको एरर आते हैं। तो एरर तो आएंगे, आपने सॉल्व करने, आपने देखना है, आपने प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है आपने, बस प्रैक्टिस करनी है। मतलब जैसे मैं क्लास बना रहा था ना, तो उसमें काफ़ी एरर्स आ रहे थे मुझे, और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँ। इसमें आप क्लास बना रहे थे? हाँ, मतलब वो स्टार्ट में जो बना दें थे। यहाँ इसकी बात कर रहे हो? एक बार की बात करें आप? हाँ, जैसे वो था ना, विजिट में करते हुए भी क्लास देन क्लास विजिट, तो मैंने उस तरह आपको करके। बताया ना, आपने ये यूज करना है ना, एक्शन। कहा गया एक्शन। तो ये एक बार के लिए आप यहाँ मल्टीपल कर सकते हो। आप खुद सर्च करें ना, इतने प्रॉपर्टीज मिलेंगे आप लोगों को। आप खुद भी एफर्ट लगाए ना, हमें खुद भी सर्च करें कि आपको मिलेंगे बहुत से। और आपको मैंने बताया कि आपने ये यूज करना है जब भी आपने डिजाइन करना, लेट सपोज ये है ना। ठीक है, ये कौन सा पेज है? पेज वन है। ओके, इसके अंदर मैं एक चलो विजिट ले लेता हूँ, आइकन ले लेता हूँ, आइकन में लेता। ठीक है, और आइकन में मैं सर्च कर देता हूँ, सर्च का आइकन ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया। दूसरा मैं आइकन ले लेता हूँ। ठीक है, और वो मैं ले लेता हूँ लाइक, किसका, सेटिंग का ले लेता हूँ, चलो। हाँ, सेटिंग का ले लेता हूँ, चलो। हाँ, इसी तरह ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। आप देखो, स्क्रीन पर देखो, देखो आ गए या नहीं? इसको आप कलर भी दे सकते हैं, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट हमने पढ़ी, पैडिंग, मार्जिन, ये सब हमने क्यों पढ़े? इस वजह से कि कल आप डिजाइन बना सको। समझ गए? तो आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। मेरी। हाँ, कोई इशू बिल्कुल नहीं। ठीक है। यासिन भाई, बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना, जैसे मेरा उसका एसटी पाथ का भी इशू आ रहा था, एसटी के पाथ नहीं सेट हो रहा था। तो वो काफ़ी मैंने चैट जीपीटी गूगल वगैरह यूज़ किया। तो आपने कहने का मकसद ये कि जिस सिफतुल्लाह सर की क्लासेस से सीखा है, या किसी और यूट्यूबर वगैरह से भी वीडियोस वगैरह देखी हैं आपने? किसने? आपने? मैंने मैंने तो बस जहां से मौका हम्म। मिला है मैंने सीखा है। मीन इस तरह नहीं ना। आप जहां से तो भी सीखते हो आप ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप जहां से भी सीखते हो ना, आप जहाँ से भी सीखते हो, तो आपने जस्ट क्लास को अटेंड नहीं करना है। मीन मैंने बस क्लास ले ली, बस मैं फ्लटर डेवलपर बन गया, नो वे। ऐसा कभी नहीं है। आपने क्या करना है? आपने क्लास ले ली, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आज आज आप काम नहीं करोगे, फिर दूसरा टास्क आप पर आएगा कल का। इस तरह आपका जो पूरा कोर्स है वो खत्म हो जाएगा और आपको कोई भी नहीं। समझ गए? आपने डेली बेस पर प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा। समझ गए? ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, सबको क्लियर है आज का टॉपिक? शुक्र है आज नेटवर्क में कुछ मसला नहीं किया। सबको क्लियर है? गुड, चलो अच्छी बात है। और सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। हमजा, आपको क्लियर है? हम्म, हाँ क्लियर है। मात क्लियर है। जी क्लियर है। अब्दुल्ला को भी क्लियर है। चलो गाइस, तो आपने मुझे, आपके जो टास्क है वो मुझे मिलने चाहिए क्या? वो फ्लटर का यूआई, जो ई कॉमर्स का क्लोन था वो, और ये टास्क तीनों। अगर आपने ये तीनों टास्क मुझे दे दिए, सबमिट कर देता हूँ, मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने जो फ्लटर यूआई वो सीख लिया।
खैर पूरा तो नहीं, लेकिन आप मीन इतना काबिल हो सकते हो कि आप डिजाइन बना सकते थ्रू अच्छा कोड। यासीन भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आज का जो आपने टास्क दिए हुए है ना, तो अभी तकरीबन 9 मिनट रहते हैं, आप थोड़ा सा गाइड कर दें, जैसे मतलब स्टार्ट से बिगनर्स जो हैं उनके लिए, कि पहले हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है, देन उसका डिवाइस कनेक्ट करनी है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है? जैसे हम्म। वो फर्स्ट पेज है साइन आप इन नहीं नहीं, वगैरह, तो वो थोड़ा सही सा है गाइड आप, करते हैं। आपकी बात सही है, चलो मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन आप क्यों, आप कुछ नहीं करोगे? चलो मैं करवा देता हूँ, नहीं अरे मतलब थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी। अरे मैं करवा देता हूँ, डजन मिनट, मजाक कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। आप अच्छा, एक बात याद रखें, आप इस स्टेटफुल में नहीं है, आप मीन डिजाइन भी बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा ना हो कि आपके सर, आप तो डिजाइन बना रहे हो, आप कह रहे थे कि आपने स्टेटफुल यूज करना है जस्ट फंक्शन के लिए, नहीं, आप डिजाइन बना सकते हैं, ये याद रखना। अच्छा नहीं, ऐसा ना हो कि मुझ पर आप कंप्लेन करें। अरे एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आपने, चलो इस तरह करता हूँ ना कि इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और चलो, अच्छा इस तरह करता हूँ, टाइम तो नहीं है, बहुत कम है हमारे पास, लेकिन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर करवाएं हमें, तो चलो। अच्छा हमारे पास क्या था, एक चीज करूंगा उसमें, एक पेज बस आपने खुद करनी है, बाकी चीज। अच्छा मैं इस तरह बनाता हूँ एक, ठीक है, इस तरह कुछ डिजाइन बनाता हूँ, वो भी थोड़ा सा, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लाइक मेरे पास क्या है, देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं हटा देता हूँ। इसको इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, चलो ये मेरे पास ब्लैक है, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये हो गया मेरे पास ब्लैक। लेकिन ये मेरे पास काम नहीं कर, अच्छा अब मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर ओके, और उसको मैंने जो कलर दे दिया, ठीक है, वो मैंने दे दिया ब्लैक, ठीक है। लेकिन उसको मैं पूरा वर्थ और वो लेना चाहता हूँ, तो उसको मैं डबल करूंगा, और डॉट इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ मैं हाइट करूंगा डबल, डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तब मेरे पास ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये तो नहीं, खैर जो मैं पीछे जाऊंगा, ये देखो आ गया है ना। अच्छा आपने अब क्या करना है, ये तो आपने ले लिया, ठीक है। अब हाँ, इस कंटेनर में आपने क्या करना है, अब एक चाइल्ड लेना है और उसको आपने कॉलम में साइन करना है, ठीक है। कॉलम ले लिया आपने, चिल्ड्रन को लेना है, और यहाँ टेक्स्ट फील्ड मेरे पास यूज होते थे, वो मैं लूँ, चलो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ मैं इसको लेता हूँ इंस्टाग्राम, वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास इंस्टाग्राम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक में है, इसको मैं कलर असाइन कर देता हूँ वाइट, देखो अब ये मेरे पास वाइट, देखो इंस्टाग्राम आ गए। और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ, लाइक 20, देखो आ गए। अच्छा इसके बाद मैं क्या करता है, ये मेरे पास एक विकेट हो गया, इसके बाद मैं टेक्स्ट फील्ड को ले लेता हूँ, एक ले लिया, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन करके हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसमें मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है डेकोरेशन, और उसको मैं करता हूँ इनपुट डेकोरेशन, ठीक है, वो मैंने कर दिया, तो अब मेरे पास एक टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन आ जाएगा, ठीक है, आ गए। अच्छा इसको, अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, उसको मैं आउट बॉर्डर कर देता हूँ, वो मैंने कर दिया। और इसको मैं एक कंटेनर में ले लेता हूँ, क्योंकि उसको मैंने विड्थ देना है, ठीक है, लाइक मैंने कंटेनर विड्थ को 300 में रखना चाहता हूँ, अब ये मेरे पास 300 में जाएगा, देखो हो गया। अच्छा, कोई इशू नहीं। अच्छा यहाँ आपने आना है, और यहाँ आपने हैंड टेक्स्ट करना है, ठीक है, और यहाँ आपने करना है ईमेल, सिंपल, ठीक है। तब मेरे पास क्या होगा, ईमेल है, ठीक है। ये मेरे पास अब आ, ठीक है, लेकिन यह अब यहाँ नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि उसको मैंने कलर ब्लैक दिया। खैर एनीवेज, वो चलो उसके लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमने डिज़ाइन को कैसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया, अब मेरे पास दूसरा कंटेनर भी आ गया, मीन दूसरा टेक्स्ट फील्ड मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, मेन एक्सिस डॉट सेंटर,
मीन ये मेरे पास सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में हो गए। ठीक है, डजन मैटर। इसको मैं साइज बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हाइट देता हूँ लाइक 20। ठीक है, यहाँ से, और इसको मैं साइज बॉक्स दे देता हूँ, हाइट लाइक आप 15 दे दो। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ आके एक एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया, लॉग इन का कर दिया। चलो, और टेक्स्ट मैं इसको कलर असाइन कर देता हूँ वाइट। ठीक है, हो गए। अब मेरे पास एक बटन आएगा, बटन भी आ गए। चलो, सॉरी, ऑलरेडी था। चलो, इसको कलर नहीं दे। तो अब मेरे पास क्या होगा, बटन भी आएगा। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ स्टाइल, और इसको मैं एलिवेटेड कर देता हूँ और डॉट फॉर्म, और इसको, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कर दिया, अब ये मेरे पास ब्लैक हो। ठीक है, और इसको अब मैं कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या होगा, वाइट आएगा। लेकिन यहाँ इसमें एक काम कर देता हूँ, इसमें मैं कंटेनर ले लेता हूँ, और इसका मैं 300 कर देता हूँ। इसमें मैंने एक गलती की, वो क्या की है कि मुझे इसको पूरा वाइट बनाना है, पे आएगा। ठीक है, और इसको मैंने करना है ब्लैक। ठीक है, अब देखो, आ गए। अब इसको भी मुझे साइज बॉक्स में यहाँ से पकड़ के, चलो यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो मीन आप इस तरह डिजाइनिंग बना सकते हैं। समझ गए अब्दुल्ला? मीन इसमें इतना कुछ नहीं है। हमारे पास टाइम इतना कम है कि मैं और भी करवा लेता, लेकिन टाइम कम है। ओके अब्दुल्ला, क्लियर है? अटेंडेंस लेने। जी क्लियर है यासीन भाई। अच्छा, क्वेश्चन और है, वो ये कि आवाज नहीं आ मतलब रही आपकी। रिकॉर्डिंग में अगर आप देखें तो कह रहा हूँ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक क्वेश्चन और है। जल्दी पूछे, टाइम नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ, टाइम इतना नहीं है, जल्दी पूछे। अच्छा हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं ना, तो ड्यूरिंग कोडिंग ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है, ये लाइंस भी आ रही हैं बीच में, तो ये सीक्वेंस कैसे समझ आएगा? क्या मतलब, किस? मतलब जैसे ये स्टार्ट से देखें, कलर, उसके नीचे विजेट, हाइट एंड स्टाइल, ये एक लाइन में है, देन उसके बाद आपने इस नीचे वाले में गैप दिया हुआ तो फिर ये तो आप है मेरी बात सुन, आप खुद एक्सेस प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको समझ आएगी ना। मीन फिल्टर, अगर देन आप प्रैक्टिस, मेरी बात सुने, आप प्रैक्टिस जितना करोगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो फिर तब आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आप खुद एक्सपर्ट इसमें बन जाओगे। समझ गए? आप फिर 1 मिनट में फिर लॉगिन ठीक है पेज बना यासीन सकते। भाई। चलो गाइस, टाइम ठीक बस खत्म होने वाला है, तो ठीक इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, ठीक अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, आप लिफ्ट कर सकते हैं।